सबसे पहले तो कल के लिए बहुत बहुत माज़रत कि कल व्लॉग अपलोड नहीं हो सका। उसके लिए मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत बहुत माज़रत करती हूँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। आज का मेरा व्लॉग वेडनेसडे का व्लॉग है और वेडनेसडे को मैंने अपनी ज़ात और अपनी खुशी को अहमियत दी। वेडनेसडे को मैं पूरा दिन फ्री थी, मुझे कोई कुकिंग नहीं करनी थी, तो इसलिए सुबह से ही मेरा जो है वो प्लान बन गया था कि मैं आज अपनी ज़ात और अपनी खुशी को अहमियत दूंगी और जो मेरा दिल करेगा आज मैं वो करूंगी, जो मेरा दिल चाहेगा आज मैं वो खाऊंगी पीऊंगी और अपना बहुत अच्छा सा मी टाइम स्पेंड करूंगी। हस्बैंड से सुबह ही परमिशन ले ली थी जब वो कंपनी जा रहे थे कि आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज मुझे कोई भी कुकिंग नहीं करनी है, तो क्या मैं आज लकी वन मॉल चली जाऊँ, अपना व्लॉग भी बना लूँगी और थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लूँगी। तो हस्बैंड ने मुझे परमिशन भी दे दी थी और नोट भी दे दिए थे। अस्सलामुअलैकुम, जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ही मज़े में हूँ। वेडनेसडे के दिन सुबह ही मेरा प्लान बन गया था कि आज मैं लकी वन मॉल जाऊंगी, अपना मी टाइम स्पेंड करूंगी, मतलब मैं खुद अपने साथ अकेले एंजॉय करूंगी। पहले तो फिर भी लेकिन मैंने अपनी सिस्टर से सुबह 10 साढ़े 10 बजे मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे डिस्कस कर लिया था कि मैं लकी वन मॉल जा रही हूँ, अगर तुम लोग मुझे ज्वाइन कर सकती हो तो बता दो और अगर सैटरडे का प्रोग्राम रखना है तो भी मुझे बता दो। लेकिन मेरी सिस्टर्स की सेटिंग नहीं बन पा रही थी, उन लोगों ने मुझे मना कर दिया था कि ना तो हम तुम्हें वेडनेसडे को ज्वाइन कर पाएंगे और ना ही हम तुम्हें सैटरडे को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मसरूफियत होती है, सब मतलब अपने अपने घरों में मैरिड है, तो कुछ पता नहीं होता कब किसके हाँ कौन सी क्या मसरूफियत आ जाए। तो इस वजह से तुम हमारी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करो। तुम आज वेडनेसडे के दिन फ्री हो और आज के दिन तुम्हारा बहुत दिल है जाने का, तो तुम आज चली जाओ, अपना व्लॉग भी बना लो और खूब मज़े से एंजॉय करके आ जाओ। क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर्स को दे दी है धमकी, भाई मैं तुम लोगों की खुशी की खातिर 3 दफ़ा डॉल्मेन मॉल आ गई हूँ, अब तुम लोगों ने मेरी खुशी की खातिर लकी वन मॉल आना है। शराफत से लकी वन मॉल तुम लोग सब आ जाओ और अगर तुम लोग लकी वन मॉल नहीं आए तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं भी डॉल्मेन मॉल नहीं आऊँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे लिए भी इजी नहीं होता यहाँ से डॉल्मेन मॉल तारिक रोड जाना, इतनी दूर जाना और वापस आना। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ बनिस्बत इसके कि मैं अपने घर से जो लकी वन मॉल जाती हूँ, इसमें मुझे फिर इतनी थकन नहीं होती जितनी थकन मुझे उसमें हो जाती है जो मैं अपने घर से तारिक रोड डॉल्मेन मॉल जाती हूँ, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी सिस्टर्स को वार्न कर दिया है कि तुम लोगों की खुशी की खातिर मैं 3 दफ़ा डॉल्मेन मॉल आ चुकी हूँ, लिहाजा शराफत से तुम लोग अब एक दफ़ा जो है वो लकी वन मॉल आ जाओ। एक तो मेरी ये बहुत अच्छी आदत है कि चाहे मैं कहीं घूमने फिरने जाऊँ, चाहे मैं अपनी सिस्टर्स के यहाँ जाऊँ, अपने भाइयों के यहाँ जाऊँ, मैं घर को गंदा छोड़कर नहीं निकलती हूँ, मैं घर को पूरा नीट एंड क्लीन करके निकलती हूँ। तो बस वेडनेसडे वाले दिन भी सुबह जल्दी उठ गई थी, घर के सारे काम निपटा कर, और जब बहनों से भी डिस्कस कर लिया था, कंफर्म हो गया था कि वो लोग भी मुझे ज्वाइन नहीं कर सकती है, मुझे ख़ुद अकेले ही अपना मी टाइम स्पेंड करना है लकी वन मॉल में। तो बस फिर फ़ौरन मैंने घर के सारे काम निपटाए और दोपहर को 12 बजे तक मैं जो है वो वज़ू करके तैयार होकर लकी वन मॉल के लिए निकल गई थी।
दोपहर को 12 बजे तक मैं लकी वन मॉल जानकर भी इसलिए जाती हूँ क्योंकि इस टाइम पर लकी वन मॉल में ज़्यादा रश नहीं होता है। जो मैं इतने साल से जा रही हूँ और जो बात मैंने ऑब्ज़र्व करी है, तो लकी वन मॉल में दोपहर को 1:30-2 बजे के बाद से रश बढ़ना स्टार्ट होता है। तो इसलिए भी मैं जानकर दोपहर को 12 बजे तक जाती हूँ ताकि सुकून से मैं एंजॉय कर लूँ। जो भी वीडियो बनानी है वीडियो बना लूँ, जिस जिस आउटलेट का विज़िट करना है सुकून से विज़िट कर लूँ, जो भी शॉपिंग करनी है सुकून से शॉपिंग हो जाएगी और सुकून से खा पी के मैं दोपहर को 3 बजे तक वापस आ जाती हूँ। लकी वन मॉल जब भी मैं दोपहर को 12 बजे जाती हूँ ना, तो मैं नाश्ता करके बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं फिर अच्छे से लकी वन मॉल से सब कुछ खा पी के आती हूँ। जो कुछ भी मुझे खाना पीना होता है, शेक पीना होता है, आइसक्रीम खानी होती है, जो कुछ भी करना होता है मैं फुल मज़े करके आती हूँ। तो इसलिए मैं जिस दिन भी लकी वन मॉल दोपहर को 12 बजे जाती हूँ तो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाती हूँ। आउटलेट्स बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त रेनोवेट कर दिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आउटलेट्स के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही रिस्की था, क्योंकि लकी वन मॉल वाले जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं देते। 1-2 आउटलेट्स की मैंने जनरेशन की और निशात लिनन की बहुत बचा के चुपके से मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करी। बाकी इसके अलावा किसी भी आउटलेट में मैंने अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैं इतने अच्छे दिल के साथ एंजॉय करने, अपना मी टाइम स्पेंड करने लकी वन मॉल आई थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ कोई ऐसा सीन क्रिएट हो कि मैं यहाँ से बहुत बुरे दिल के साथ वापस जाऊँ और घर जाके ये बोलूँ कि मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये रिस्की है, आउटलेट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना रहने दो। आउटलेट के बाहर जो पूरा लकी वन मॉल है इसकी मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी है। बाकी इसके अलावा मैंने आउटलेट्स के अंदर जो थे वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, इसी वजह से। जब मैं लकी वन मॉल पहुंची तो पहले तो मैंने जितनी से जितनी हो सकती थी मुझसे मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करी, खूब घूमी फिरी, मैंने खूब एंजॉय करा जितना से जितना हो सकता था। लेकिन फिर इसके बाद मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी और मैं घर से वज़ू करके आई थी, तैयार होकर आई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले क्यों ना मैं नमाज़ अदा कर लूँ, क्योंकि वैसे भी ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लकी वन मॉल में इसलिए भी खुश दिली के साथ और बेफ़िक्री से आती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे नमाज़ पढ़ने की टेंशन नहीं होती। जो नमाज़ का रूम है वो बहुत अच्छा है, सुकून वाला रूम है। मुझे नमाज़ पढ़ के यहाँ पे मज़ा आता है। मैं यहाँ पर ज़ोहर की भी नमाज़ अदा कर चुकी हूँ, असर की भी और मगरिब की भी नमाज़ अदा कर चुकी हूँ। और यहाँ के टॉयलेट बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं, तो इसलिए भी मैं बेफ़िक्री से लकी वन मॉल खुशी खुशी आती हूँ कि यहाँ के टॉयलेट यूज़ करते हुए मुझे ज़रा सी भी घिन नहीं आती है। इतने सालों से मैं जो लकी वन मॉल आ रही हूँ और जो बात मैंने नोट करी है, 70% लोग जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग करने फूड कोर्ट में एंजॉय करने, गेट टुगेदर करने, खाने पीने और अच्छा सा टाइम स्पेंड करने आते हैं। 30% लोग शॉपिंग करने आते हैं, जो बात मैंने ऑब्ज़र्व करी है। लकी वन मॉल जितना फूड कोर्ट की वजह से चल रहा है ना, इतना आउटलेट की वजह से नहीं चल रहा है। जब मैं गई हूँ तो बहुत कम आउटलेट्स में मुझे बहुत कम जो है ना वो पब्लिक नज़र आई है, शॉपिंग करते हुए नज़र आई है। बहुत कम लोगों के हाथ में शॉपिंग बैग्स थे, वरना ज़्यादातर लोग सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने, गेट टुगेदर करने और बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करने आते हैं। इतनी सारी टीचर्स मुझे नज़र आई हैं, मतलब 70+75 की एज की जो टीचर्स होती हैं ना, वो टीचर्स मुझे नज़र आई हैं। मुझे इतनी हैरानगी हुई, पहले एक टीचर आके बैठी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि ये टीचर हैं। एक अच्छी सी एजिड सी अच्छा सा तैयार हुई हुई एक और मतलब 70+ की एज की बैठी हुई थी। मैं उनको देख के मैं समझी कि किसी का वेट कर रही होंगी, अपनी किसी फैमिली का, किसी का भी। लेकिन फिर उसके बाद एक और मुझे नज़र आई, उसने उन्हीं की टेबल पे आके बैठी। फिर उसके बाद
4 खातून नज़र आई 70 प्लस एज की, फिर उसके बाद 5 खातून नज़र आई, फिर जाके मुझे समझ में आया कि ये तो किसी स्कूल की टीचर्स हैं और जो सब मिलकर गेट टुगेदर करने आई हैं, और उनको देखकर मुझे अपना वक्त याद आ गया। अच्छा, सबसे पहले आप लोग के चाइना ग्रिल को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को। इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्वांटिटी, क्वालिटी और टेस्ट उस प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो मैंने ईद के बाद फ़र्स्ट टाइम चाइना ग्रिल से ऑर्डर करके खाया था, तो बस ज़िंदगी में अब दोबारा कभी मैं चाइना ग्रिल से कुछ भी ऑर्डर करके नहीं खाऊंगी। पहले तो मैंने सारे रेस्टोरेंट्स का विज़िट किया कि कौन कौन से मज़ीद रेस्टोरेंट्स यहाँ पर ओपन हो गए हैं। हनीफिया के नाम से भी ओपन हो गया है, और भी पता नहीं कौन कौन से 5 स्पाइसेस के नाम से भी एक नया रेस्टोरेंट ओपन हो गया है। पहले तो एक तो घर से अगर डिसाइड करके आप चले जाओ ना कि आपने क्या खाना है, तो आप मतलब सही चीज़ खाकर आ जाते हो। लेकिन अगर आप घर से डिसाइड करके ना जाओ, तो एक तो आपको डिसाइड करने में ही इतना टाइम लग जाता है कि कहाँ से ऑर्डर करें और कहाँ से ऑर्डर ना करें, और कभी कभी जो है ना वो गलत ऑर्डर करके और गलत चीज़ खाकर आ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत दफ़ा सीन हो चुका है। तो इसलिए मैं घर से ही डिसाइड करके गई थी कि कौन से रेस्टोरेंट से मुझे ऑर्डर करके खाना है और क्या क्या खाना है। तो इसलिए मैंने अपना टाइम इस चीज़ में वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करा। हाँ, विज़िट मैंने सारे इसका करा था। कबाबजीज़ फ्राइड चिकन भी खुल गया है, ओपन हो गया है। कबाबजीज़ पिज़्ज़ा भी ओपन हो गया है। और बस इस टाइम पर मैं जा रही थी नमाज़ अदा करने, क्योंकि मैंने कहा कि ज़ेबा, पहले तुम ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लो, वज़ू तुम्हारा बना हुआ है, फिर उसके बाद जो तुम्हारा दिल करे वो तुम करती रहना। और ये है नमाज का रूम। जिस वक्त मैं नमाज़ अदा करने गई थी, इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था। सुकून से मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी और मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली आप लोगों को दिखाने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आता है लकी वन मॉल में नमाज़ पढ़ने में, तो इसलिए भी मैं खुश दिली के साथ, बेफ़िक्री के साथ लकी वन मॉल जाती हूँ। डॉल्फिन मॉल में आज तक मैंने नमाज़ अदा नहीं करी। डॉल्फिन मॉल का टॉयलेट मैंने आज तक यूज़ नहीं करा, क्योंकि ऑब्वियसली जब डॉल्फिन मॉल इतना छोटा है तो ऑब्वियसली उसका नमाज़ का रूम और उनके टॉयलेट्स वगैरह भी छोटे छोटे ही होंगे। तो इसलिए मेरा कभी भी नहीं मेरा दिल हुआ कि मैं डॉल्फिन मॉल में कभी नमाज़ अदा करूँ या वहाँ के टॉयलेट वगैरह यूज़ करूँ। लेकिन लकी वन मॉल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ भी जिस टाइम पर भी जाती हूँ, अगर कभी शाम के टाइम पर भी जाती हूँ और असर की नमाज़ का टाइम हो जाता है या मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो मैं नमाज़ वहाँ पर बेफ़िक्री से अदा करके आती हूँ। और बस नमाज़ अदा करके मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, क्योंकि मैं नाश्ता करके बिल्कुल भी नहीं गई थी, इसीलिए कि मैं अच्छे से सब कुछ खा पी के आऊँगी। और इस वक्त मैं निकल गई थी नमाज़ अदा करके ऑर्डर करने के मुझे क्या खाना है। तो जी मैंने ऑर्डर किया था रेड एप्पल से मैंने जो है ना इनका चाउमीन ऑर्डर किया था। पहले तो जाकर मैंने इनको कहा कि आप चाउमीन किस बॉक्स में सर्व करते हैं, पहले मुझे वो बॉक्स का साइज़ दिखाएं। अगर बॉक्स का साइज़ छोटा होगा तो मैं और भी कुछ मज़ीद ऑर्डर करूँगी। जब इन्होंने मुझे बॉक्स का साइज़ दिखाया, तो फिर मैंने कहा कि नहीं ज़ेबा, ये इनफ होगा तुम्हारे लिए, फिर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बस चिकन चाउमीन ही ऑर्डर किया था और ड्रिंक ऑर्डर करी थी, क्योंकि मेरा शेक भी पीने का इरादा था। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं बहुत ओवर हो जाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगी, तो इसलिए जो है मैंने मज़ीद और कुछ ऑर्डर नहीं किया। और बस इनको ऑर्डर करने के बाद मैं जो है ना 15 मिनट्स में इन्होंने कहा था कि आपका ऑर्डर आपको रिसीव हो जाएगा। ऑर्डर करने के बाद मैं जो है वो टेबल पर बैठ गई थी और मज़े से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी। और इस टाइम पर मैंने अपनी पहले एक सिस्टर को, अफ़शा को कॉल करी, वीडियो कॉल करके उसको दिखाया कि भाई लो देख लो, मैं पहुंच गई लकी वन मॉल आज अकेले। और मैंने खूब इंजॉय किया अपना मी टाइम, बहुत अच्छा सा मैंने स्पेंड किया। और ये देखिए, ये 1 बजे का टाइम है और 1 बजे कितना फ़ूड कोर्ट में सन्नाटा है। बहुत कम पब्लिक आप लोगों को नज़र आ रही है, ज़्यादातर टेबल्स जो है ना वो आपको खाली ही नज़र आ रही हैं। तकरीबन फ़ूड कोर्ट जो था वो 1 बजे के टाइम पर बिल्कुल ही खाली था। और
और फिर जब मेरा ऑर्डर आ गया, अच्छा सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, बहुत टेस्टी है इनका चिकन चाउमीन, मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन बस इनको केचप भी साथ में देना चाहिए था, केचप के साशे, तो इसका जो टेस्ट था ना वो और मज़ीद इन्हेंस हो जाता। हाफ़ बॉल में ही, हाफ़ बॉक्स में ही मेरा पेट फुल हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने आराम से बैठ के, सुकून से बैठ के थोड़ा थोड़ा करके पूरा बॉक्स जो है वो फ़िनिश किया और साथ साथ ड्रिंक भी पीते गई। और जब मैंने अपना चाउमीन फ़िनिश कर लिया था तो फिर मैंने आप ही को करी वीडियो कॉल, और फिर मैंने आप ही को भी वीडियो कॉल करके दिखाया। और उसके बाद जब मैंने आप ही को वीडियो कॉल करके दिखाया ना, फिर जाके रश बढ़ना स्टार्ट हो गया था। और फिर मैंने आप ही को दिखाया कि लो आप ही देखो कि किस किस एज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सबको मतलब शॉपिंग नहीं करनी, लेकिन एंजॉयमेंट करने के लिए लोग जो है ना वो ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं। रेड एप्पल की एक डील आजकल आई हुई है 1500 रुपीज़ की, जिसमें चाउमीन का ये इस साइज़ का ये बॉक्स और 2 रोल और 2 कोल्ड ड्रिंक, जो कि मेरे हिसाब से 2 लोगों के लिए इनफ है। 2 लोगों का आराम से 1500 रुपीज़ वाली डील में पेट भर जाएगा। और जब मैंने चाउमीन फ़िनिश कर लिया था तो काफ़ी देर मैंने वहाँ बैठकर टाइम स्पेंड किया, क्योंकि मेरा इरादा था शेक पीने का, स्ट्रॉबेरी शेक पीने का। लोग बोल रहे हैं कि बायकॉट चल रहा है, जबकि मैंने तो वहाँ पे कोई बायकॉट नहीं देखा। केएफसी पर इतना रश था, मैकडॉनल्ड पर इतना रश था, और बहुत साल हो गए थे। वैसे तो मैं मैकडॉनल्ड से कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम और शेक मुझे पसंद है, लेकिन कम से कम भी 4 साल हो गए हैं मैंने मैकडॉनल्ड का शेक नहीं पिया, और मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी। मैं गई थी मैकडॉनल्ड का शेक ऑर्डर करने, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास शेक उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और जब मैं नीचे आ रही थी तो मैंने ये देखा सीन, तो पहले तो मैंने इसको जूम करके देखा कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर जब मुझे समझ में आया कि ये ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर, फिर उसके बाद मैं गई नीचे, और नीचे जाकर मैंने क्लोज़ करके जो है वो करीब से इसकी वीडियो रिकॉर्ड करी थी। लकी वन मॉल की ये जो स्टेयर्स है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग यहाँ पर बैठकर क्या करते हैं, इनको क्या मिलता है। मुझे तो इन स्टेयर्स को देखकर चक्कर आने लग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर यहाँ जाऊँगी ना, इन स्टेयर्स पे से नीचे उतरने की कोशिश करूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चकरा के गिर जाऊँगी, लड़खड़ा के चकरा के गिर जाऊँगी। मेरा इन स्टेयर्स को देखकर दिमाग घूम जाता है, मुझे चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं कभी भी इन स्टेयर्स पे नहीं गई हूँ, ना ही जाकर मैं बैठी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कैसे मज़े से यहाँ पर बैठ जाते हैं और कैसे चले जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बस इन स्टेयर्स को देखकर बहुत चक्कर आते हैं। और जो यहाँ पर ये बॉयज़ जो थे, ये पैरट को अपने हाथ पे बिठवाकर खूब मज़े से अपना फ़ोटोशूट करवा रहे थे। बस मुझसे भी गलती हो गई। असल में मुझे डर लग रहा था कि भले ये पले हुए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता कि मेरी आँख पर चोंच ना मार दे, इसलिए मैंने इतनी हिम्मत नहीं करी कि मैं इनको अपने हाथ पे बिठवा के अपने मोबाइल में, ये जो फ़ोटोग्राफ़र था, इससे वीडियो रिकॉर्ड करवा लेती। इतनी हिम्मत और इतना दिल जिगरा मेरे अंदर नहीं था। तो बस मैंने क्या करा कि मैंने दूर से ही इनकी वीडियो रिकॉर्ड करी, और अपने साथ भी मैंने दूर से ही इनकी जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। इतनी हिम्मत और इतना दिल जिगरा मेरे अंदर नहीं था कि मैं इनको अपने हाथ पे बिठवा के इस फ़ोटोग्राफ़र से अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करवाती। अभी आगे आप लोग क्लिप में सुनिएगा। अचानक इन पैरट्स ने जब बोलना स्टार्ट किया था, तो पूरे लकी वन मॉल में इनकी आवाज़ इतना गूंज रही थी, इतना गूंज रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी इनकी आवाज़। अभी आप लोग आगे क्लिप में देखिएगा, आप लोगों को इन लोगों की आवाज़ जो है वो मैंने आप लोगों को सुनाई है। अच्छा ही हुआ जो मैं अपनी बहनों के इंतज़ार में नहीं रही, क्योंकि कुछ पता नहीं, सबके अपनी अपनी मसरूफियातें, कभी किसी के ससुराल से कोई ना कोई दावत आ जाती है, तो कहीं ऐसा ना होता कि सैटरडे का भी प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो जाता और मैं जो है वो सैटरडे को भी नहीं आ पाती। खैर, मैंने अपना मी टाइम बहुत अच्छा
अच्छा स्पेंड किया लकी वन मॉल में, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत मज़ा आया, हालांकि मैं अकेले गई थी। आप लोग बोल रहे होंगे कि अकेले जाके क्या मज़ा आता है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे अपना व्लॉग बनाना था। और फिर कोई ना कोई मतलब मेरी सिस्टर व्लॉग में आ जाती हैं, तो फिर ये होता है कि वीडियो डिलीट करो, तुमने हमें व्लॉग में क्यों लिया। और मुझे इतना कॉन्शियस होकर वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो अकेले जो मैं गई थी ना, तो शुक्र अल्लाह का मेरे दिमाग पर ये टेंशन नहीं थी कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर वीडियो रिकॉर्ड करनी है। मज़े से मैंने पूरे लकी वन मॉल की वीडियो रिकॉर्ड करी और अपनी भी सुकून से मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मी टाइम स्पेंड हुआ लकी वन मॉल में, मैंने खूब इंजॉय करा। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।